Good morning, students. Students, in this video, we are going to discuss some assertion reason questions based on your first chapter of physics, which is electric charge and electric field. देखो, हमने कुछ टॉपिक्स पे एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए थे, तो मैंने सोचा कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी अपने प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर. और असर्शन रीजन क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको बता दूं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे शायद पहली बार असर्शन रीजन क्वेश्चन देख रहे होंगे. देखो, इसके अंदर क्या होगा, आपको क्वेश्चन गिवन होगा जिसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन होगी. एक होगी असर्शन लिख के, उसके आगे एक स्टेटमेंट लिखी होगी, दूसरी रीजन लिखा होगा, उसके आगे एक स्टेटमेंट लिखी होगी, और आपको एक ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा ऑब्वियसली. वो ऑप्शंस कौन से होंगे? पहला ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बोलेगा कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है सही है, और जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन है. ये ऑप्शन नंबर ए होगा. सेकंड ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन मतलब ये रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही. ये सेकंड होगा. थर्ड ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, या हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू. ठीक है, तो कोई भी 4 ऑप्शंस हो सकते हैं. जनरली जो मैंने आपको बताया अभी तक जो ट्रेंड होता है यही होता है, यही ऑप्शन ऊपर नीचे भी वो कर सकते हैं, वो तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे. चलो अब डिस्कस कर लेते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है इसने असर्शन दिया है. क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर. सही है स्टेटमेंट. पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी पता है कि किसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है, अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो वो सुपर इम्पोज होके हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं. एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे कि सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में भी है, तो रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आ जाता है. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो सुपर इम्पोज होके E1 E2 है जैसे ये सुपर इम्पोज होके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं. अब देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी वो तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उस दोनों ऑप्शन सी एंड डी में क्या था, कोई एक स्टेटमेंट गलत थी, तो ऑप्शन सी एंड डी तो एलिमिनेट हो गए. अब हमें ये चेक करना है ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बी सही होगा. वो कैसे चेक होगा? हमें ये देखना है क्या ये जो रीजन है ये इसको परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को. तो देखो कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट के ऊपर कभी भी मल्टीपल डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं होती. और ये यही बता रहा है, अरे हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें 2 टेंजेंट्स मिल जाएंगे. 2 टेंजेंट्स का मतलब 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है. रीजन भी यही कह रहा है कि अगर देखो किसी जगह पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सुपर इम्पोज होकर हमको एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, तो इसलिए किसी पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होगी, दोनों से मर्ज होकर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसी तरफ डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस असर्शन का ये रीजन परफेक्ट है. ठीक है, ये जो रीजन है असर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. देखो कभी भी चेक करना ना तो बीच में बिकॉज वगैरह लगा के देख लिया करो कि क्या ये ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे वाली स्टेटमेंट उसको परफेक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं, क्या यही नीचे वाली जो स्टेटमेंट है इसका रीजन है क्या ऊपर वाली बात का. तो ऐसे करके आप चेक करोगे. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये अपना सही आंसर होगा. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्ब फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन यूनिवर्स. कूलम्ब फोर्स क्या डोमिनेटिंग फोर्स है यूनिवर्स का? गलत है भाई.
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 12th में भी 13th नंबर चैप्टर के अंदर जो कि टर्म 1 में आएगा न्यूक्लियस, उसमें आप पढ़ोगे कि इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तो कूलम फोर्स तो होता नहीं, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड क्या हो, कूलम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम फोर्स क्या ग्रेविटेशन फोर्स से वीक होता है? ये भी गलत है। ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, कूलम स्लो से कूलम फोर्स तो इससे काफी टाइम स्ट्रॉन्ग होता है, अप्रोक्स 36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है कूलम फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? गलत। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा इसका। ठीक है, वो ऑप्शंस एग्जाम में आपको लिखे होंगे ए बी सी डी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए कैविटी विद इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो किसी कंडक्टर के अंदर, सपोज ये कंडक्टर है, इसके अंदर मैंने एक कैविटी बना दी, मतलब ये एक स्फेयर है या कुछ भी स्फेयर है, इसमें से मैंने क्या किया, एक छोटी सी बॉल बाहर निकाल के फेंक दी, तो इसके अंदर एक होल, एक कैविटी बन गई। ठीक है, ये बॉल है, इसके अंदर छोटी सी हमने एक होल सा, मतलब होल नहीं बोल सकते, कैविटी बना दी। ठीक है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अपने को पता ही है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन एक कंडीशन भी मेरे को आपको बतानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये अपना असर्शन है, ये सही है। ठीक है, कैविटी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। रीजन देखो, चार्ज इन ए कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस। ठीक है, कंडक्टर जो चार्ज होता है कंडक्टर के ऊपर, वो सारा का सारा सरफेस के ऊपर रिसाइड कर जाता है, बीच में चार्ज रहता ही नहीं है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हमें चेक करना है क्या ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, मतलब ये जो रीजन है वो सच में इस स्टेटमेंट का रीजन है कि नहीं? तो सच में है। अपने को पता ही है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि सारा चार्ज उसकी बाउंड्री के ऊपर चला जाता है, इसलिए अंदर 0 होता है। तो इसका मतलब ये रीजन सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अभी देखो, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताना है आपको। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन 4-5 और अपने करने हैं, तो अभी मैं आपको वो बता देता हूं कॉन्सेप्ट। कहां गया? हाँ जी, तो मैंने बोला था आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अभी जैसे हमने बोला कि चार्ज बाउंड्री के ऊपर चला जाता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऐसा कैसे अपने प्रूव करते हैं? अपने को पता है, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैं चार्ज दूंगा अंदर, तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। तो इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव से रिपेल होगा तो दूर जाना चाहेगा, तो बाउंड्री की तरफ भागेगा, तो सारा चार्ज बाउंड्री के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज मैं गाउसियन सरफेस अज्यूम करूं, यहाँ पे ये गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। गाउसियन सरफेस अज्यूम करने के बाद यहाँ पे गाउसियस लॉ लगाऊं, तो वो क्या होता है? फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है तो 0, तो E डॉट ds मतलब फ्लक्स 0 आएगा। फ्लक्स 0 आएगा तो मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है। अब मैंने इसके अंदर कैविटी कर दी, ठीक है, इसके अंदर कैविटी बना दी मैंने, तो क्या होगा? देखो सेम यही चीज लग जाएगी। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे कैविटी बना दी कि यहां से मैंने इतना छोटा सा स्फीयर काटा, उठा के मारा बाहर। अब यहां पे आप क्या करो? गाउसियन सरफेस अज्यूम करो, फिर से सेम यही कंडीशन आएगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बिकॉज सारा चार्ज सराउंडिंग में चला जाता है। सारा चार्ज कहां जाता है? सराउंडिंग में नहीं, सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपना वो असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, ऑप्शन नंबर ए सही आया था। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो क्या चीज है? कैविटी के अंदर देखो, क्वेश्चन कभी चेंज होकर भी आ सकता है।
कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये कोई पॉसिबल, ये क्या जरूरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है ऐसा। एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं जिस कंडीशन के अंदर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कौन सी कंडीशन होगी? देखो इसमें वो बोलेगा कि जैसे ये अपना स्फेयर है, एक पूरा स्फेयर है, गोल स्फेयर है, इसके अंदर मैंने एक कैविटी बना दी, हाँ जी कैविटी बना दी। अगर इस कैविटी के अंदर मैंने चार्ज भी रख रखा है, कोई पॉइंट चार्ज रख दिया Q, तो इस कंडीशन के अंदर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहां पे तो देखो मटेरियल है, यहां पे खाली जगह है, अगर खाली जगह पे चार्ज प्रेजेंट है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर हाँ यहां पे अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, यहां पर तो हमेशा होता ही है, ठीक है। मटेरियल के अंदर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के या मेटल के जीरो होता है, और उसके अंदर अगर आपने कैविटी बना रखी है तो उसमें भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन अगर कैविटी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूं। जैसे मैंने ये कैविटी बना दी कैविटी, यहां पे मैंने पॉइंट चार्ज रख दिया पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फिर इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। ये इंडक्शन से हमें पता है, इंडक्शन पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होते ही। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो कैसे जाएंगी वो, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। उसके बाद यहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो जाएंगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आउटवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकलता है, ठीक है। ऐसे करके आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मेटल के मटेरियल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और मेटल के अंदर अगर हमने एक छोटा सा होलो पार्ट बना रखा है, कैविटी बना रखा है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बट अगर हमने कैविटी के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव रख रखा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है, बात को ध्यान रखना। चलो अब आगे वाले असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। चलो मैं वो क्वेश्चंस लिख देता हूं, फिर आप उसको सॉल्व करना, आंसर देना, और आगे मैं बताऊंगा। हाँ जी, तो अब ये वाले क्वेश्चंस देखिए और इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, सोच लीजिए, अब चेक करना। अब मैं बता रहा हूं, देखो फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो असर्शन क्या गिवन है, असर्शन गिवन है ए चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स अलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो यहां पे ऑलवेज वर्ड आ गया कि हमेशा जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ही मूव करता है। क्या हमेशा ऐसे होता है क्या, हमेशा ऐसे होता है क्या? अरे ऑलवेज ये ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है? देखो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करेगा, इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। बट नेगेटिव चार्ज पे तो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ऑलवेज वर्ड लिखा हुआ है, ऑलवेज थोड़ी में। अगर यहाँ पे लिखा होता मे मूव्स अलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जाता है, नेगेटिव चार्ज इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत। इस पे आओ, पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, पता लग गया। दूसरी स्टेटमेंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम ए नेगेटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट ए पॉजिटिव चार्ज। डाइवर्ज का मतलब बिखरी हुई, कन्वर्ज का मतलब इकट्ठी होना। अरे ऐसा थोड़ी होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उल्टा उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, इकट्ठी होती हैं।
तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज होती हैं एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रोंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो फिफ्थ पे आ जाओ। ए मेटलिक शील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो शेल मे बी बिल्ड टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो मैंने बात बताई थी वही चीज आ गई, ठीक है। एक मेटलिक अगर क्या करे, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरिया को अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बचाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, मेटल के होलो शेल के अंदर रख देते हैं, जिसको अपने फैराडे केज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक क्या करो, होलो शेल के अंदर, ठीक है, शील्डिंग करनी है तो होलो शेल के अंदर ऑब्जेक्ट को रख दो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाता है। तो ये तो सही है, ठीक है। आगे आ जाओ। इन होलोस्फेरिकल शील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो एवरीवेयर। ठीक है, सही है कि कोई भी अगर मेटल है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जीरो होता है। इसीलिए हम इसकी क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के कारण हम क्या करते हैं, मेटेलिक शेल को शील्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो रीजन है, सच में इसका रीजन है, सही है, ठीक है। और इसमें भी अगर ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन मतलब एक शेल है, अंदर से होलो है, तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर मैं यही बोल दूं कि एक शेल है, अंदर एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। होलो शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं इस शेल को जूम करके दिखाऊं तो ये शेल का मटेरियल होगा, यहाँ पे शेल के मटेरियल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये बीच में जो होलो पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बीच में शेल के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो जीरो होगा, और अगर बीच में चार्ज पार्टिकल रख दिया मैंने, चार्ज पार्टिकल होलो शेल के अंदर, वो होलो पार्ट के अंदर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस हो गया। जनरल केस की बात करें तो अपने को पता ही है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है। तो देखो 5 असर्शन रीजन क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी आपको इस चैप्टर के अंदर और 3-4 असर्शन रीजन क्वेश्चन करने हैं, और 2-3 और एमसीक्यूज में आपको करवाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, और मैं आते ही पहले क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। रुको 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 1 मिनट, बस अभी लिख देता हूं मैं उसको, ठीक है, और लिखना जरूर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी 12th क्लास के बच्चे आपके नोन हो, उनको ये वीडियो शेयर कर देना आप, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि व्यूज वगैरह मिलते हैं, कोई अच्छे कमेंट आते हैं तो फिर अच्छा लगता है। चलो क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक होलो शेल है, ठीक है, होलो शेल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, कुछ एक लाइन ऐसे बनी हुई है 1, दूसरी कुछ ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ऐसे बाहर जा रही है, और तीसरी कुछ ऐसे गई, ऐसे निकल गई, और फोर्थ लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे, ये इधर से बाहर चलेगी, और ये इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज होलो शेल है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 1 मिनट, ये इतना है, ठीक है, 1 मिनट, सेकंड को थोड़ा दोबारा बना, इसको कहीं और बना देते हैं। चलो सेकंड, ये फर्स्ट होगी, और ये सेकंड मैंने यहीं पे बना दी, ये गई, ये गई, ठीक है, 1, 2, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें सही है, 3 गलत है, कौन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे सही है,
और ऑप्शन आपके सामने है, तो ए बी सी डी जो भी इसका आंसर होगा वो बता देना, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।